जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे कृदा भक्ति चैनल के आज के नए व्लॉग में। तो आज का विषय है पूर्णिमा। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि हर महीने के आखिरी में पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिसके बाद जो है नए महीने की शुरुआत होती है। और ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो इसकी जो पूर्णिमा है वो कहलाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको वट पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान, पूजा अर्चना और कुछ प्रमुख जगहों पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये सब बातें हम क्रमबद्ध करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस व्रत के कुछ महत्व, कुछ नियम, कुछ कथाएं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया था। सावित्री और सत्यवान के बारे में आपने सुना ही होगा। तो परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं इस दिन अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा अर्चना करती हैं, और कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है। चलिए फिर आप सबको सुनाते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की कथा। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान जो है उनकी उम्र कम है, वो अल्पायु है और 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से ही विवाह किया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना आरंभ कर दिया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया तो वो वहीं पर गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने के लिए आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। सावित्री की भक्ति और सेवा भाव को देखकर यमराज ने उनकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरे वरदान में उसने अपने 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये थी वट सावित्री पूर्णिमा की कथा। आइए अब आप चलते हैं, आपको कुछ उपाय बताते हैं। चलिए फिर मैं आपको कल यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन के कुछ खास उपाय बताती हूँ, जिनके करने से आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, धन संबंधी, घर की सुख समृद्धि संबंधी या फिर व्यापार संबंधी जो भी अड़चने हैं, वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगी।
जैसा कि आपको पता है कि कल मंगलवार है और कल का मंगलवार 2025 का आखिरी बुधवार मंगलवार है, तो ये दिन वैसे भी बहुत शुभ रहने वाला है क्योंकि इसी दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मंगलवार भी पड़ रहा है, साथ में ज्येष्ठ पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो ये बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता व चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर मान्यताओं की माने तो इस दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता व चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर धन की देवी की शुभ दृष्टि बनाए रखने के लिए मैं आपको कुछ मतलब नॉर्मल से जो आप आसानी से उपाय कर सकते हैं वो कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए और कॉपी कलम रख लीजिए, नोट कर लीजिए। और लेकिन इस उपाय बताने से पहले मैं आप सबसे एक हार्दिक निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी नए हों, जो भी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस कृदा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मेरा एक चैनल और है रंजना की दुनिया के नाम से, लेकिन ये जो कृदा भक्ति चैनल है ये मैंने टोटल ही धार्मिक धर्म पर आधारित होगा मेरा ये चैनल। इसमें मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगी, 30 त्योहारों की, अपने हिंदू धर्म की महत्वता क्या है, उन सब के बारे में जितनी भी कोशिश हो सकेगी आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दूंगी। तो जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और जो भी मेरी कमी हो मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे उसमें सुधार करने में सहायता मिले। और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हाँ, अगर आप कुछ और इससे हटकर मतलब आप कुछ विषय में जानकारी जानना चाहते हो तो वो भी नोटिफिकेशन में ज़रूर डाल देना, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि मैं आपके सुझावों के अनुसार अपने व्लॉग्स बनाऊं। तो फिर चलो चलते हैं, कल के लिए कुछ खास उपायों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो सबसे पहला उपाय है खीर का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो इस दिन आप सात्विक खीर का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ देर के लिए पूर्णिमा के चांद की रोशनी के नीचे आप इस खीर को रख देंगे, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद इसका सेवन करें। ऐसा करने से पूर्णिमा के चांद की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा छोटा सा उपाय है पलाश का फूल। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है कि माता लक्ष्मी को पलाश का फूल बेहद ही प्रिय है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करते दौरान माता लक्ष्मी को पलाश का फूल चढ़ाएं। वहीं घर में भी पलाश के फूल का पौधा लगा लें, इससे माँ लक्ष्मी घर में निवास करेंगी और घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तीसरा छोटा उपाय है नारियल का, एकाक्षी नारियल का। तो अपने घर में सुख व समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आप माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। और पूजन के समय एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें, फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें, इससे घर में बरकत आएगी। चौथा उपाय है सोना और चांदी। ये मतलब संभव हो तो आप ज़रूर खरीदिए, नहीं तो इनमें से कोई भी एक उपाय आप करेंगे तो उसका फल एक समान होगा। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर के समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो इस दिन सोना या चांदी ज़रूर खरीदें, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप खरीद सकते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं तो आप ज़रूर खरीदिए, अन्यथा मैं जो भी छोटे उपाय बता रही हूँ उनमें से भी कोई उपाय आप कर सकते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही श्रद्धा अनुसार दान मंदिर या गरीब लोगों में करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार
पूर्णिमा के दिन उपासना करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है। वो है तुलसी का उपाय। तुलसी के जुड़े कुछ उपाय बता रही हूँ जिनको हर इंसान कर सकता है। सामर्थ्यवान या जिसमें सामर्थ्य कम हो वो भी इन उपायों को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं महंगे उपाय ही बताऊंगी आपको। तो ये कुछ उपाय तुलसी माता से जुड़े हुए हैं जो आप सब कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी घर में कोई भी कलेश या संकट चल रहा हो, तो अगर आप जीवन में लंबे समय से संकटों का सामना कर रहे हैं तो इस दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें, साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। इस टोटके को सच्चे मन से करने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हर टोटके में या हर उपाय में आपको श्रद्धा और भक्ति बहुत ज़रूरी है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी महंगे से महंगा उपाय कर लें, वो कारगर नहीं होगा। अगर आपकी श्रद्धा अटूट है तो छोटा से छोटा उपाय या सच्चे हृदय से पूजा करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दूसरा है कारोबार में वृद्धि के लिए। तो कारोबार में वृद्धि के लिए क्या करना है आपको? कल के दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं, साथ ही फल और मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है इस टोटके को करने से कारोबार में अधिक तरक्की होती है और देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए कल के दिन बहुत ही शुभ दिन है। तो इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पवित्र नदी या ढूंढें या गंगा जमुना में आप स्पेशली जाएं। अगर आप जाने में असमर्थ हैं, आप नहीं जा सकते, तो गंगा जल हर एक घर में होता है। और अगर किसी कारण आप लोगों के घर में नहीं है तो मानसिक रूप से आप अपने नहाने वाले जल को ही गंगा जमुना का पवित्र जल मान करके उससे आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी करती हैं। किसी के अगर काम रुक रहे हैं, लंबे समय से नहीं बन रहे हैं, अगर आप सभी कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी को लाल चुनरी और कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो मेरे ख्याल से हर कोई इन्हें कर सकता है। अब मैं आपको कुछ मंत्र बताती हूँ तुलसी का, जिसको आप जाप कर सकते हैं। माँ तुलसी का पूजन मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्मया धर्मानना देवी, देवी देव मनः प्रिया, लभते सुतराम भक्तिमन्ते विष्णु पदम लभेत, तुलसी भूर महालक्ष्मी ही पद्मिनी श्री हर प्रिया। एक बार मंत्र को मैं दोबारा से बता देती हूँ। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्मया धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया, लभते सुतराम भक्तिमन्ते विष्णु पदम लभेत, तुलसी भूर्म महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हर प्रिया। अगर आप लोगों को ये मंत्र बोलने में कठिन लग रहा है तो मैं आपको सबसे आसान बताती हूँ कि आप कल के दिन माता लक्ष्मी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु जी के 108 नाम के भी जप कर सकते हैं। अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो आप कैसेट में लगा करके भी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो बस हाँ, और अंत में माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको पंचांग बताना भूल गई। तो पूर्णिमा यानी कि वट पूर्णिमा जो है कल यानी कि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर समाप्त हो रही है। और ये कंफर्म्ड है कि पूर्णिमा कल की ही है, 10 जून की ही है। तो बस फिर
इस व्लॉग को यहीं पर इसका समापन करते हैं और आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन के सारे संकटों का नाश हो। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण।